दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद अब कट ऑफ की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। इंटरव्यू में आरक्षित वर्ग को कैसे कैसे मार्क्स मिले हैं वो आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये आंकड़ा रखने जा रहा हूँ। इस आंकड़े को ज़रा आप गौर से देखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी फाइनल में कट ऑफ कितना गया है। कायदे से जो कट ऑफ होता है वो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से कम होना चाहिए, लेकिन अब इन आंकड़ों को दोस्तों आप ज़रा गौर से देख लीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के आंकड़े पर नज़र दौड़ा लीजिए। ओबीसी का यहाँ पर कट ऑफ 92 है, ईडब्ल्यूएस का 89.34। यहाँ देख सकते हैं आप यूपीएससी प्रीलिम्स में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ओबीसी से कम है। यूपीएससी मेंस के आंकड़ों पर नज़र दौड़ा लीजिए। यहाँ देखिए ओबीसी का कट ऑफ 717 है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 706 है। यहाँ भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम है। यूपीएससी फाइनल के आंकड़े आप देख लीजिए। ओबीसी का 931, ईडब्ल्यूएस का 916। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम है। कायदे से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा होना चाहिए। इस समय ओबीसी की जो आबादी है 52% है, लेकिन सोचिए दोस्तों उसको आरक्षण कितना मिल रहा है जानते हैं? मात्र 27%। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश में 27% आरक्षण मिल रहा है। आप एमपी चले जाइए, वहाँ पे तो 14-15% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने क्या खेला किया है। यहाँ देखिए ओबीसी के आरक्षण पर दिन रात रोने वाले मेरिट के ठेकेदार आज ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखकर ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। हर परीक्षा में इनका यही हाल है। यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद हर रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपीएससी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा इस समय और हो रहा है। एक कैंडिडेट हैं आस्था जैन। आस्था जैन 2024 में भी इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। इनकी रैंक उस समय 186 आई थी और ये आईपीएस बन गई थी। आस्था जैन आईपीएस बन गई थी 2024 में। लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा खेल किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। इस बार यूपीएससी में आस्था जैन की रैंक 9वीं आई है। 9वीं रैंक हासिल किया आस्था जैन ने। जानते हैं कैसे? इस बार इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लगा दिया। ईडब्ल्यूएस कोटे से एंट्री मार दी है आस्था जैन। तो यहाँ पर जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात लोग करते हैं कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, अब वो लोग कहाँ गए? आस्था जैन के केस से देखकर कहाँ गायब हो गए वो लोग? ये बड़ा सवाल है। जब पहले किसी ने नॉर्मल एग्ज़ाम दिया, वो दूसरी बार ईडब्ल्यूएस कोटे से एग्ज़ाम कैसे दे सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग कमेंट भी कर रहे हैं आईपीएस बनने के बाद भी आस्था जैन गरीब रह गई। वाह रे यूपीएससी। तो वो लोग कहाँ गए जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर क्यों नहीं बोलते? ये बड़ा सवाल है। अब एक और केस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंटरव्यू में कैसे कैसे मार्क्स मिले हैं ये आपको देखना चाहिए। यहाँ देखिए एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूपीएससी के टॉप 20 अभ्यर्थियों में सुरभि यादव का नाम भी है, लेकिन सुरभि यादव को इंटरव्यू में सबसे कम नंबर दिया गया। कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा के हिसाब से सुरभि यादव की 4थी रैंक बनती है, लेकिन इंटरव्यू में उनको कम नंबर देकर 14वीं रैंक पर पहुंचा दिया गया। लोग सोशल मीडिया में खास तौर से कमेंट कर रहे हैं कि द्रोणाचार्य अभी भी जिंदा है, अभी भी वो क्लब का अंगूठा काट रहा है। इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। एक और सूची मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए आप, सुरभि यादव का लिखित में 862 नंबर है, जबकि इंटरव्यू में 165 नंबर है। एक नैन्सी सिंह हैं जो एससी समाज से आती हैं, इनका लिखित में 853 नंबर है, जबकि इंटरव्यू में 165 नंबर इनको मिला। सोचिए। रोहन कुमार ओबीसी समाज से आते हैं, लिखित में 851 नंबर है, जबकि इंटरव्यू में मात्र 165 अंक मिला है। कहा जा रहा है कि ऐसे ही सैकड़ों ओबीसी एससी बच्चों को हर साल इंटरव्यू में कम नंबर देकर उन्हें पीछे कर दिया जाता है। लोग अब डिमांड कर रहे हैं इसीलिए कि यूपीएससी से इंटरव्यू की जो प्रथा है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जो लोग यूपीएससी में इंटरव्यू का समर्थन कर रहे हैं उनका तर्क है कि जब यूपीएससी में इंटरव्यू होता है तो वहाँ
इंटरव्यू बोर्ड को, जो इंटरव्यू लेते हैं उनको कैंडिडेट का नाम पता ही नहीं होता है। नाम कैसे नहीं पता होता है? जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू जब उसका होता है, तो वहाँ पर एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, कहा जाता है कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जब बोर्ड परिचय देने के लिए कह रहा है तो जाहिर तौर पर वो नाम ही पूछ रहा है, और कैंडिडेट भी उसमें अपना पूरा नाम बताते हैं, सरनेम भी बताते हैं। और आपको पता है कि सरनेम में जाति छुपी होती है। अब यहाँ जांच का विषय ये है कि क्या वाकई यूपीएससी इंटरव्यू में जाति के नाम पर इंटरव्यू में भेदभाव होता है? लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर आरोप तो यही लग रहा है कि यूपीएससी इंटरव्यू में भेदभाव होता है, इसीलिए इंटरव्यू की जो प्रथा है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया में इस समय लोग सरकार की पोल पट्टी भी खोल रहे हैं। सोशल मीडिया के एक यूज़र लिखते हैं कि मोदी सरकार की वजह से अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। यूपीएससी 2025 परीक्षा में ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा हो गई है। संवर समाज को मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया, पिछड़े समाज के लोगों तुम्हें सरकार ने क्या दिया? ये सवाल इस समय पूछा जा रहा है। डिमांड यही की जा रही है कि यूपीएससी में इंटरव्यू की जो प्रथा है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। इस बीच यूपीएससी ने उस केस को भी सुलझा दिया। दोस्तों, वो केस आपको याद है? 301 रैंक को लेकर विवाद चल रहा था। यूपीएससी 2025 नतीजे आने के बाद दो लोगों ने एक रैंक पर दावा ठोक दिया। इन लड़कियों के नाम है आकांक्षा सिंह। एक लड़की बिहार की रहने वाली है और दूसरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। बिहार की आकांक्षा सिंह ने यह दावा किया था कि 301 रैंक उसका है, और इसको लेकर बहुत हो हंगामा हल्ला भी हुआ। लेकिन अब यूपीएससी ने यह क्लियर कर दिया है कि 301 रैंक यूपी की आकांक्षा का है, यानी बिहार की आकांक्षा ने गलत दावा किया था। तो बड़ा सवाल यह है कि बिहार की आकांक्षा सिंह ने जो दावा किया था, फर्जी दावा किया था, क्या इसके लिए उसे कोई सज़ा मिलेगी? क्या यूपीएससी अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्या यूपीएससी उसे बैन करेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर जो भी आईएएस की परीक्षा देता है, यूपीएससी की परीक्षा देता है, उसमें एथिक्स भी डेवलप की जाती है। एथिक्स का खास तौर से एक पेपर भी होता है कि आपका आचरण कैसे रहेगा। तो ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे झूठे मक्कार लोग अगर यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल को ये आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, तो क्या लगता है ये ईमानदारी से काम कर पाएंगे? जनता के प्रति ईमानदारी दिखा पाएंगे? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे झूठे मक्कार लोग आईएएस बन जाएंगे तो जनता के साथ न्याय कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जो झूठ बोल रहे हैं कि हमारा रैंक 301 है, हमारी रैंक दूसरी है, तो ये मामला बहुत गंभीर है। यूपीएससी को इसके खिलाफ कम से कम एक्शन लेना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यूपीएससी से इंटरव्यू की प्रथा भी खत्म होगी? क्या हो जानी चाहिए? क्या वाकई यूपीएससी इंटरव्यू में जाति के नाम पर भेदभाव होता है? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ या नहीं में जवाब ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।